नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूरेनियम क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे कारक। पिछले अध्याय में आपने सीखा कि कारक किसे कहते हैं और कारक की परिभाषा क्या है और कारक कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया कारक 7 प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम कारक का विस्तार से हम यहाँ पर विवेचन करते हैं। कर्ता कारक, तो यहां पर मैं इसकी विभक्ति होगी कर्ता कारक कर्ता ने। नंबर 2 पर कर्म कारक, इसकी विभक्ति है कर्म को। नंबर 3 पर है करण कारक, इसकी विभक्ति है करण से। नंबर 4 संप्रदान कारक, संप्रदान कारक इसकी विभक्ति है के लिए या वास्ते, के को के लिए या वास्ते। नंबर 5 है अपादान कारक, यानी अलग होने के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में। नंबर 6 पर है संबंध कारक, का, के, की, पर। नंबर 7 है अधिकरण में, पे, ते, पर। और नंबर 8 है संबोधन, संबोधन है, अरे और ओ। वैसे कारक यहां पर 8 प्रकार के होते हैं। संबोधन में है, अरे और ओ का प्रयोग किया जाता है। तो कर्ता की विभक्ति है ने, कर्म की विभक्ति है को, करण की विभक्ति है से, संप्रदान कारक यानी संप्रदान यानी के लिए, अपादान कारक यानी अलग होना, कोई वस्तु किसी से अलग होती है तो वहां पर अपादान कारक होता है। संबंध कारक वहां होता है जिसका संज्ञा और सर्वनाम का किसी अन्य संज्ञा और सर्वनाम से संबंध होता है, वहां पर का, के, की, पर का प्रयोग किया जाता है। अधिकरण जिस पर वस्तु टिकी होती है, जैसे अधिकरण में, पे, ते, पर, यानी संज्ञा और सर्वनाम का संबंध, उसका अधिकरण में और पे, तो अधिकरण कारक होता है। संबोधन में जहां किसी कर्ता, जहां संज्ञा और सर्वनाम का संबोधन किया जाता है बुलाने के लिए, तो वहां पर है, अरे और ओ, यानी यहां पर अल्प विराम का यहां पर प्रयोग किया जाता है। तो अब हम यहां पर विस्तार से यहां पर उदाहरण द्वारा समझते हैं। कर्ता यानी करने वाला, कर्ता कौन था? करने वाला, यानी संज्ञा और सर्वनाम और क्रिया की जो उसको करने वाला कौन होता है? कर्ता होता है। जिसको हम बुलाते हैं वो कर्ता होता है। यानी कि अभी जैसे मैं करता हूं, मैं क्या कर रहा हूं? मैं अभी पढ़ा रहा हूं, तो मैं करता हूं। यहाँ पर क्रिया क्या है? पढ़ा रहा हूं, तो कर्ता का यहाँ विभक्ति होता है ने। अब यहाँ पे उदाहरण देख लीजिए आप, एक एक उदाहरण से आप यहां पर अच्छी तरह से कारक के 8 प्रकार आप यहां पर अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि यहां पर मैं आपको एक एक उदाहरण द्वारा कारक का पूरी परिभाषा में आपको उदाहरण सहित समझा दूंगा, ताकि आप यहां पर अच्छी तरह से समझ ले और एग्जाम में आप यहां पर गलती ना कर सके। तो कर्ता है, उसकी विभक्ति है ने। उदाहरण, मोहन ने गाना गाया। दूसरा उदाहरण है मोहन ने गाना गाया। तो यहां क्या है? कर्ता ने, विभक्ति क्या आ रही? ने। तो यहां कौन सा कारक है? कर्ता कारक, यानी मोहन ने गाना गाया। अभिषेक पढ़ता है। दूसरा उदाहरण है अभिषेक पढ़ता है, अभिषेक पढ़ता है। ये दूसरा उदाहरण, अभिषेक पढ़ता है। अभिषेक क्या करता है? अभिषेक पढ़ता है। तो ये कर्ता कारक की विभक्ति है। अब बात करते हैं दूसरी, कर्म कारक। इसका शोध रूप है कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान अलग होने के अर्थ में, संबंध काके की पर, अधिकरण में पे ते पर और संबंध है अरे ओ।
तो यहाँ पर हम बात करते हैं कर्म कारक, यानी कर्म की विभक्ति क्या होती है? को, यानी को, कर्म यानी कार्य किया जाता है, यानी कर्ता क्या कार्य करता है। तो इसका उदाहरण है राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा, तो इसका राम ने क्या कर्म किया? राम ने किसको मारा? रावण को। तो इस को के द्वारा यहाँ पर इसकी पहचान हो रही है। यहाँ पर ने के द्वारा किसकी पहचान हो रही है? कर्ता कारक की। और को के द्वारा किसकी पहचान हो रही है? कर्म कारक की, यानी कि को, राम ने किसको मारा? रावण को मारा। तो इस उदाहरण द्वारा हम इसको कर्म कारक को पहचान सकते हैं। और भी आप उदाहरण पहचान सकते हैं। उदाहरण लिखकर आप, राम ने रावण को मारा, मुझे अजमेर को जाना है। तो ऐसे कोई उदाहरण जिसमें को आ रहा, तो उस वाक्य द्वारा उस वहां से आप पहचान सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा कारक और कौन सी विभक्ति है। तो वहां पर अपन किसी कारक को पहचान सकते हैं। तो तीसरा है करण कारक। करण यानी से। उदाहरण देख लीजिए इसका। उदाहरण है राम चाकू से फल काटता है। राम क्या करता है? किससे फल काटता है? चाकू से। माध्यम क्या है? फल किससे काट रहा हो? चाकू से। तो यहाँ क्या आ रहा है? से। इसकी विभक्ति क्या आ रही है? से। करण का मतलब से, द्वारा। करण का मतलब होता है द्वारा। भाई किसके द्वारा आप जा रहे हो? जैसे मैं जयपुर जा रहा हूँ, किसके द्वारा? ट्रेन से या बस से। तो ये भी आप उदाहरण दे सकते हैं, मैं बस से जयपुर जा रहा हूँ, मैं ट्रेन से जयपुर जा रहा हूँ। तो जैसा उदाहरण आप किसके द्वारा, माध्यम जहां पे होगा, तो वहां पर हमेशा ही करण कारक होगा। इसका पहचानने का सूत्र है से, कर्म का को और कर्ता का ने। इसे आप अच्छी तरह से करण कारक पहचान सकते हैं। अब चौथा उदाहरण है संप्रदान कारक। संप्रदान यानी के लिए। किसके लिए? के लिए। जहां पर के लिए आता है वहां पर हमेशा ही संप्रदान कारक होता है। उदाहरण इसका है आप अपने लिए फल लाओ। आप अपने लिए फल लाओ। किसके लिए? आप अपने लिए फल लाओ, यानी किसके लिए? के लिए। आप अपने लिए फल लाओ। तो यहाँ पर ये संप्रदान के लिए मतलब जिसके लिए, साथ जिसके लिए आप यहाँ पर इसको देख सकते हो। तो यहाँ पर कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक। उदाहरण देख लेता हूँ। कह सकते हैं कि संप्रदान क्या मतलब? के लिए। अब यहाँ पे एक उदाहरण दूंगा और समझ जाओगे। राहुल माँ के लिए दवाइयां लाया। किसके लिए लाया दवाइयां? माँ के लिए। तो यहां पर जहां के लिए आता है वहां पर संप्रदान कारक होता है। तो आपने समझा कि कर्ता में ने विभक्ति आती है, तो ने मोहन ने गाना गाया, क्रम यानी को द्वारा, करण का से पहले द्वारा, माध्यम होता है, संप्रदान यानी के लिए, अपादान यानी। अब यहाँ पर अपादान कारक है, तो अपादान कारक में क्या होगा कि यहाँ पर साथ होगा, के लिए यानी साथ, और यहाँ पर क्या अलग होगा, यानी संज्ञा और सर्वनाम, अन्य संज्ञा और सर्वनाम से क्या होगी? वो अलग होती है। यानी कि जहां पर अलग होती है, बिछुड़ती है, वहां पर कौन सा कारक होता है? अपादान कारक। अपादान का मतलब होता है अलग होना, बिछुड़ना। अब यहाँ का उसका उदाहरण देख लीजिए आप। अपादान का उदाहरण है पेड़ से पत्ता गिरता है। पेड़ से क्या गिरता है? पत्ता गिरता है। अब यहां पर देखिए आप, पेड़ से पत्ता क्या हो रहा है? गिर रहा है। गिरने का मतलब क्या है? अलग हो रहा है। अब वहां पे जुड़ नहीं सकता वो, पेड़ से पत्ता गिरा या पेड़ से फल गिरता है, या कुछ भी कह दो। जैसे मेरे हाथ से ये कलम गिरती है, तो हाथ से क्या हुई? कलम अलग हो गई। तो उसी प्रकार जहां से कोई चीज
जो वस्तु या संज्ञा और सर्वनाम से अलग हो रही हो, तो वहां पर क्या आएगा, वहां से अपादान कारक आएगा। अपादान कारक क्या है, पेड़ से पत्ता गिरता है, यानी अलग होने के अर्थ में, अलग यानी बिछुड़ना। पेड़ से पत्ता गिरता है या राम घोड़े से गिरता है, जहां पर ऐसे गिरने का, बिछुड़ने का या ऐसे वाक्य होंगे, वहां पर हमेशा ही क्या आएगा, अपादान कारक आएगा। तो आप यहाँ पर अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि यहाँ पर अलग होने के अर्थ का मतलब पेड़ से पत्ता गिरता है, राम घोड़े से गिरता है, तो यहाँ पर कौन सा आएगा, अपादान कारक आएगा। अब बात करते हैं नंबर 6, संबंध कारक। संबंध का मतलब होता है कि संज्ञा और सर्वनाम का, किसी अन्य संज्ञा और सर्वनाम का संबंध होना, दोनों का जुड़ना। वहां पर क्या होता है कि संबंध कारक होता है, जिसका विभक्ति चिन्ह क्या है, का के की पर, का के की पर। जैसे उदाहरण देखिए आप, इसका उदाहरण है राम का भाई, राम का भाई गौतम है। कोई भी उदाहरण जोड़ सकते हैं, राम का भाई श्याम है या गौतम है, या राम का भाई शत्रुघ्न है, कुछ भी। राम का भाई गौतम है, यानी कि राम का भाई का, राम और गौतम का क्या है, का, यानी संबंध है। क्या संबंध है, राम और गौतम दोनों संज्ञा है, लेकिन उसके बीच में क्या रहा, का। यहाँ पे संबंध समझिए, यहाँ पर संबंध का मतलब संबंध, दोनों की संज्ञा के बीच में क्या संबंध आ रहा, राम का भाई गौतम है। तो यहाँ पे का आ रहा, यहाँ पे की भी आ जाएगा। जैसे उदाहरण देखिए यहाँ पे, लता की बहन सीता है, यहाँ पे देख लीजिए का के की पर। तो यहाँ पर लता और सीता दोनों संज्ञा है, तो इसका संबंध किससे है, बहन है। इसकी क्या है संबंध, क्या दर्शा रहा, की संबंध है कि लता की बहन क्या है, सीता है। तो यहाँ पर संबंध जहां दर्शाया जाता है संज्ञा और सर्वनाम का किसी अन्य संज्ञा और सर्वनाम से, तो वहां पर संबंध कारक होता है। आप यहाँ पर अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि यहाँ पर संज्ञा और सर्वनाम का संबंध दोनों में बताया गया है। अब बात करते हैं अधिकरण। अधिकरण मतलब अधि यानी स्थिर, यानी टिकना। अधिकरण का मतलब किस पर ये वस्तु टिकी हुई है, या ये जो संज्ञा और सर्वनाम, जो किसी संज्ञा या सर्वनाम पर उसका संबंध किससे होता है, किस पर है, वो निश्चित करती है उसके संबंध पर, यानी टिकी हुई होती है अधिकरण में, मैं पे ते पर। तो यहाँ पर अधिकरण क्या आएगा, मैं पे ते पर। अब इसका उदाहरण देख लीजिए। अधिकरण का उदाहरण है, पेड़ पर पक्षी बैठे हैं। पक्षी किस पर बैठे हैं, पेड़ पर। क्या आ रहा अधिकरण, मैं पे ते पर, यानी कि जहां पर ते पे या मैं जहां पे आ रहे हैं, वहां पर क्या आएगा, अधिकरण कारक आएगा। उदाहरण के द्वारा आप यहां पर समझ लीजिए, पेड़ पर पक्षी बैठे हैं। किस पर बैठे हैं, पेड़ पक्षी, पेड़ पर पक्षी बैठे हैं। किताब, एक उदाहरण और बता देता हूं, किताब मेज पर रखी है। ये इस उदाहरण पे समझ लीजिए, किताब किस पर रखी है, मेज पर, यहां पर आएगा मेज पर रखी है। तो आप इस उदाहरण द्वारा हमेशा जो किसी संज्ञा और सर्वनाम किस पर, जिस पर टिके होते हैं, अधिकरण, यानी वहां पर क्या आता है, अधिकरण कारक आता है। अब नंबर है, लास्ट है संबोधन कारक, जहां पर संज्ञा और सर्वनाम को संबोधन किया जाता है, बुलाया जाता है, यानी आदर सूचक संबोधन जहां पर किया जाता है। हे श्याम इधर आओ, हे राम इधर आओ, हे राम क्या हो गया, आश्चर्यजनक जहां ऐसे वाक्य आते हैं, वहां पर हमेशा क्या आएगा, संबोधन कारक आता है। इसका उदाहरण देख लीजिए आप, यहां पर उदाहरण है, हे राम यहां आओ, अरे बाप रे क्या हो गया, क्या हो गया, हे राम। जहां पर संबोधन किया जाता है, किसी संज्ञा और सर्वनाम को बुलाया जाता है, उसका अभिवादन किया जाता है, संबोधन किया जाता है, वहां पर क्या आता है, संबोधन कारक होता है। जिसका उदाहरण देख लीजिए, हे अल्प विराम यहाँ पे लग रहा है, संबोधन हो रहा, राम यहाँ आओ, अरे बाप रे क्या हो गया, आश्चर्यजनक
हे राम। तो जहां पर ऐसे शब्द आते हैं वहां पर क्या होता है, संबोधन कारक होता है। और आपने यहाँ पर इन कारक को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। यहाँ पर मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ कि ताकि आपको वापस यहाँ पर दोबारा इसका आकलन हो जाए। कर्ता, कर्ता ने कर्म को करण से संपादन के लिए, अपादान अलग होने के अर्थ में, संबंध का के की पर, अधिकरण में पे ते पर, और संबोधन हे अरे ओ। यानी कि ये आपको याद करना होगा। इन विभक्ति को आप जब याद कर लेंगे तो आप इस कारक को आसानी से चुटकियों में कर सकेंगे। यानी कि आपको ये विभक्ति तो याद करनी ही होगी। ये बिल्कुल आसानी से आप यहाँ पे इनको याद कर सकते हैं ट्रिक के द्वारा। यानी कि कर्ता ने कर्म को करण से संपादन के लिए, अपादान अलग होने के अर्थ में, संबंध काके की पर, अधिकरण में पे ते पर, और संबोधन हे अरे ओ। तो यहाँ पर आप इनको याद कर लीजिए तो आप इन उदाहरण को अच्छी तरह से कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर वापस बताने वाला हूँ। कर्ता ने यानी कि मोहन ने गाना गाया, कर्म यानी को, राम ने रावण को मारा, करण यानी से, माध्यम किसके द्वारा, राम चाकू से फल काटता है, संपादन कारक यानी कि के लिए, आप अपने लिए फल लाओ, राहुल माँ के लिए दवाइयां लाया, अपादान यानी अलग होने के अर्थ में, पेड़ से पत्ता गिरता है, राहुल घोड़े से गिरता है, संबंध यानी काके की परिचय, संबंध यानी संज्ञा और सर्वनाम का अन्य संज्ञा और सर्वनाम से संबंध होता है। तो राम का भाई गौतम है, लता की बहन सीता है, अधिकरण यानी मैं पर ते पर, यानी कोई वस्तु किसी पर टिकी होती है। तो पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, किस पर बैठे हैं, पेड़ पर बैठे हैं पक्षी। संबोधन होता है हे अरे ओ, यानी किसी संबोधन या किसी आदर सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, यहाँ किसी को संबोधन किया जाता है तो वहां पर क्या होता है, संबोधन कारक का प्रयोग किया जाता है। तो वहां पर हे अरे ओ का प्रयोग होता है। और यहाँ पर देख लीजिए, हे राम यहाँ आओ, हे राम। तो यहाँ पर ऐसे वाक्य जहां पर आते हैं तो वहां पर संबोधन कारक होता है। तो आप यहाँ पर कारक की परिभाषा, कारक के उदाहरण, कारक कितने प्रकार के, 8 प्रकार के होते हैं यहाँ पर मेन। तो आप यहाँ पर अच्छी तरह से इनको समझ लिया होगा। और मैं नेक्स्ट वीडियो में अगला नेक्स्ट वीडियो लेकर आने वाला हूँ। तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।